अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम निशान अली ख़ान है और आज जो है हम आजोश मनी सेफली के मॉड्यूल 3 कंट्रोलिंग रिस्क के हवाले से पढ़ेंगे और बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा नेटिव लैंग्वेज में आपको समझाने की और ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। अच्छा, हमारा जो तीसरा कंट्रोलिंग रिस्क का मॉड्यूल है, इसमें जो की लर्निंग पॉइंट्स हैं, मतलब बुनियादी नुकात जो हैं हम सीखेंगे, ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे, वो ये हैं कि हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क, आप कैसे रिस्क को कम करेंगे। और दूसरा है हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल इज़ टू यूज़, कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए जिससे रिस्क को कम किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू रिड्यूस रिस्क। जब आपने ये सीख लिया कि भाई रिस्क जो है हर इन्वायरमेंट में होता है और आप जानते हैं कि रिस्क हर जगह एग्जिस्ट करता है, बट आप जानते हैं कि आपने इसके बारे में क्या करना है, क्या चाहिए तदबीर अपनानी है। और रिस्क जो है हर एक इंसान की ज़िंदगी में होता है, उसके काम की जगह पे होता है, उसके घर में होता है। और रिस्क जो है मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों से अफेक्ट कर रही होती हैं। और इसकी एग्जांपल है कि एक लेडर जो है, द रिस्क ऑफ फॉलिंग ऑफ अ लेडर विल बी अफेक्टेड बाय स्टेबिलिटी। अगर उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती तो वो एक रिस्क है और वो गिरेगी। योर एबिलिटी टू यूज़ अ लेडर एंड योर मेथड ऑफ वर्किंग, वो ये आपकी जो एबिलिटी है लेडर को यूज़ करने की तरीक़ाकार उसका और उसका मेथड जो है उस पर काम करने का, वो आपको बचाएगा। और अगेन वो एक जो ऊपर ड्राइविंग की दी थी कि भाई आप एक नए ड्राइवर के साथ जो है रोड पर हैं तो वो हैज़र्ड है, खुद एक देमसेल्फ, मतलब जो ड्राइवर है वो खुद एक हैज़र्ड है। और सिर्फ खुद अपने लिए हैज़र्ड नहीं है, वो दूसरे लोगों के लिए भी है जो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, जो ड्राइवर हैं। ठीक है ना, एक नया बंदा सिर्फ गाड़ी चला रहा है तो वो खुद इटसेल्फ हैज़र्ड नहीं है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी हैज़र्ड है जो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। बट अगर उसके साथ जो है वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर हो और ड्यूल कंट्रोल्स वाली गाड़ी हो जिसमें इंस्ट्रक्टर भी कंट्रोल कर सकता हो, तो इससे क्या है कि जो रिस्क है वो तो प्रेजेंट है बट उसको मिटिगेट कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हम जो है वो रिस्क कंट्रोल पे आएंगे। रिस्क कंट्रोल इन्वॉल्व इन रिड्यूसिंग चेंजेस इन द वे वी वर्क इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिस्क। रिस्क कंट्रोल जो है वो कुछ चीज़ों को चेंज करता है, जैसे लाइकलीहुड या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम किया जाता है, जिससे जो है वो रिस्क का जो रेटिंग है वो कम हो जाए या ख़तरा जो है वो कम हो सके। अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं, देयरफॉर इफ़ यू वांट टू रिड्यूस रिस्क यू नीड टू लुक एट, अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं इनकी चीज़ों पे गौर करें। रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ हैज़ार्डस इवेंट, अगर आप लाइकलीहुड रिड्यूस करते हैं हैज़ार्डस इवेंट का तो तब भी रिस्क कम हो सकता है। रिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैज़ार्डस इवेंट, ठीक है ना, हैज़ार्डियस इवेंट का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी रिड्यूस किए जा सकते हैं। और दोनों फैक्टर जो है कॉन्सिक्वेंस लाइकलीहुड दोनों को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, और फिर लेट्स कंसिडर हाउ इम्प्लीमेंटिंग रिस्क कंट्रोल्स विल अफेक्ट ईच ऑफ दिस फैक्टर्स। जो रिस्क कंट्रोल्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये शो करने के लिए जो है वो 5 पॉइंट हैं, उनको हम पढ़ेंगे। रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ हैज़ार्डियस इवेंट, ठीक है ना, ख़तरनाक होने वाले अमल को, उसके लाइकलीहुड को जो है ये रिस्क को कैसे कम किया जाए। Suppose the likelihood of someone coming into contact with the saw blade is 4 and the consequences of this is 5, so that the risk rating is 220. Immediate action is required. आप एक मशीन पे काम कर रहे हैं, जो कि वुड कटिंग मशीन है, उसमें सा ब्लेड लगी हुई हैं, तो अगर उस पर ब्लेड को सेफ गार्ड वगैरह नहीं है तो लाजमी सी बात है उसका रिस्क ज़्यादा है और वो कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहा होता है, तो आप सेफ गार्ड दे देंगे और उसका जो कांटेक्ट है वो कम हो जाएगा, तो उसका लाइकलीहुड और जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस कम हो जाएंगे। इसकी वजह से रिस्क रेटिंग जो है वो 5 पे आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जो है वो एक वो बताते हैं वाक़या
कि एक बंदा इंजर्ड हुआ जो अनगार्डेड ड्रिल मशीन इस्तेमाल कर रहा था यूके में, एक छोटी सी कंपनी में, ठीक है। और उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो उसको वो प्रोसिक्यूटेड हुआ और उसके 2 एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी को छोड़ के चले गए। तो ये एक मतलब छोटा सा एक वाक्य शेयर किया कि भाई अनगार्डेड ड्रिल मशीन से क्या होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाते हैं रिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हजार्डियस इवेंट। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हो सकते हैं, एक तो चांस होते हैं ख़तरा होने के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी कम किया जा सकता है। अगर आप पेंट कर रहे हैं और अगर आप एक्सपोज हैं तो पेंट का थ्री रेटिंग आ गई, कॉन्सिक्वेंसेस की उसकी 4 आ गई, जो कि एक रेटिंग जनरल 12 बनती है। बट अगर आप पेंट को रिप्लेस कर देते हैं लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जो कम हार्मफुल हो, तो लाइक्लीहुड जो उसका एक्सपीरियंस है वो 3 नहीं होगा। देन द लाइक्लीहुड ऑफ एक्सपीरियंस रिमेन्स एट 3। बट उसके पेंट को चेंज करने से तो उसके लाइक्लीहुड 3 रहेगा, बट कॉन्सिक्वेंसेस जो है एक्सपोजर से वो रिड्यूस होकर 2 पे आ जाएंगे, जिससे रिस्क की रेटिंग जो है वो 6 पे आ जाएगी और कम हो जाएगी। सर 80 में कहता है कि भाई दोनों चीज़ों को कम किया जा सकता है, लाइक्लीहुड भी और कॉन्सिक्वेंसेस भी। तो वही पेंट वाली एग्जांपल दोबारा से दे रहा है कि अगर आप जो है कॉन्सिक्वेंसेस को कम करते हो, ठीक है, 2 पे, और रिप्लेस कर देते हो पेंट स्प्रेयर को रिबोर्ड से, और क्लोज को भी जो प्रोसेस है जो पेंट करने का उसको भी इनक्लोज कर देते हो, मतलब और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो, तो ये लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों कम हो गए, ठीक है। वो सिर्फ ऑपरेशन कंट्रोल करेगा कि भाई कैसे करना है रिबोर्ड से, वो भी आउटसाइड फ्रॉम द इनक्लोजर। तो ये रिस्क जो है वो 6 में आ जाएगा, या 2/2 में आ जाएगा, तो 4 में आ जाएगा। तो ये रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, बहुत हद तक कम हो गया, ठीक है, प्रेजेंट है। उसके बाद जो है अगला जो आता है कि कंट्रोल मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने के बावजूद जो है हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं रेजिडुअल रिस्क, ठीक है ना। रेजिडुअल रिस्क या इनहेरेंट रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो रिस्क को कम करने के बाद भी किसी हद तक या कुछ परसेंटेज तक मौजूद रहता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो गया। कभी भी वो सेफ्टी वाला ये ना सोचे या ये किसी को ना कहे कि भाई मैंने तो रिस्क ख़त्म कर दिया, रिस्क ख़त्म नहीं होता। वो कुछ हद तक 0.1%, 1% या 5% रिस्क मौजूद रहता है हर हालत में। उस लोकेशन पे आप भले जितने मर्जी कंट्रोल में ले लें, बट वो रेजिडुअल रिस्क जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है या उसको बोला जाता है, ठीक है। या ऐसा कोई रिस्क है उसको उसमें काउंट किया जाता है। इसमें भी बताया गया कि अच्छा, इसमें भी बताया गया है कि जो है आप कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ डू वी डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज़। आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा जो है कंट्रोल मेजर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको प्रीवियस एग्जांपल भी दी गई हैं, बट जो गार्ड की है, सेफ गार्ड की दी गई है, पेंट की दी गई है, रिबोट की दी गई है, या प्रोसेस को इनक्लोज करना, मतलब कि आप डायरेक्टली प्रोसेस से कांटेक्ट नहीं है, आपने बीच में एक दीवार बना दी, शीशा लगा दिया, तो ये भी जो है कंट्रोल्स हो जाते हैं। तो बेसिकली 5 कंट्रोल्स मेजर होते हैं जिसको हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। जो कि रिस्क असेसमेंट में या कोई भी कंट्रोल लेते हुए ये मद्देनज़र रखे जाते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, फिर सेकंड में क्या करना है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब कि कैटेगराइज किया गया है कि कोई भी रिस्क है तो उसको कम करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन पे आपने सबसे पहले गौर करना है, ठीक है। उसके बाद जो हायरार्की है उस पे आते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं जिसमें एलिमिनेट द हैज़र्ड है, ठीक है, हैज़र्ड को ही ख़त्म कर दें, रिड्यूस द हैज़र्ड, हैज़र्ड को कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आते हैं कि आप इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लगा कर उस चीज़ को लाइक्लीहुड या कॉन्सिक्वेंसेस कम कर लो, ठीक है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आते हैं कि आप सर्च वर्क, संजेज और सेक्शन ट्रेनिंग्स, इंस्पेक्शन, इन चीज़ों से जो है रिस्क को कंट्रोल करें।
और लास्ट आता है पीपीज़ के आप जो अगर चारों चीज़ें नहीं कर सकते तो आप उस वर्कर को पीपीज़ पहना दे कम से कम, ताकि उससे रिस्क कुछ हद तक कम हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में, इन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली जो मैंने ओवरऑल देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कंपनीज़ में विज़िट करके, तो जो लोग हैं वो आखिरी जो कंट्रोल मेजर्स है पीपीज़ उस पे 100% फोकस रखते हैं, बट अदर कंट्रोल मेजर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंजीनियरिंग है या एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट है या रिड्यूस है, उस पर काम नहीं करते। बस हर टाइम जो है वो सिर्फ पीपीज़ पे फोकस करते हैं, और सेफ्टी वालों को इवन खुद टारगेट बनाया जाता है कि आपका हेलमेट किधर है। अगर गलती से वो बेचारा 5 मिनट के लिए भूल जाता है तो हर बंदा जिसको वो कहता है कि भाई आप पहनो, आपके साथ ये हो जाएगा, तो सारे उसको दोबारा जो है तंग करते हैं। अच्छा, आते हैं जी एलिमिनेट द हैज़र्ड। क्या आएगा कि जो सबसे इफेक्टिव मेथड है इस कंट्रोल करने का वो एलिमिनेशन है कि आप हैज़र्ड ही ख़त्म कर दो, ठीक है ना। इसका एक तरीका ये है कि भाई हैज़र्ड आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रहा है कि इंस्टेड ऑफ अनलोडिंग अ लॉरी लोड ऑफ हेवी ग्रेवल बैग्स बाय हैंड यू डिड यूज़ अ क्रेन टू लिफ्ट द बैग्स ऑफ, दिस एलिमिनेट्स नीड फॉर मैनुअल हैंडलिंग। तो वो एक बता रहा है कि भाई एक ग्रेवल बैग का जो है वो ट्रॉली है, अगर आप उसको मैनुअल जो है वो उतारते तो इकोनॉमिक्स हैज़र्ड हो सकते थे, एक्सीडेंट हो सकता था, बट आप उसको क्रेन की मदद से उतार रहे हैं तो वो आपका हैज़र्ड जो है वो एलिमिनेट हो गया। सेकंड आता है रिड्यूस द हैज़र्ड के, हैज़र्ड को रिड्यूस कैसे करना है। तो इसमें जो है वो बॉक्स या फ़ोटो कापी पेपर मशीन जो है 5 रैम्स हैं उनको जो है होल्ड करना या उठाना। तो इसका जो रिड्यूस करने का तरीका है वो यही है कि भाई आप विजिटर सोल्यूशन जो है वो करो और डिसाइड करो, ठीक है। ट्रैवल जैसे आप कार से करते हो तो वो रिड्यूस द हैज़र्ड नहीं होगा, बट आप वही ट्रेन से कर रहे हो तो आप हैज़र्ड रिड्यूस हो रहा है, सफ़र कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए जो है प्रेफर किया जाता है एज सेफ्टी वर्जन के आप जो है वो ट्रेन का इस्तेमाल करें बजाय एरोप्लेन या कार के, ठीक है। तो कुछ हद तक जो है वो आपका हैज़र्ड जो है रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद जो है जैसे नीचे लिखे हुआ एलिमिनेशन एंड रिडक्शन आर द बेस्ट मेथड्स ऑफ रिस्क कंट्रोल्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाता है प्रिवेंट पीपल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द हैज़र्ड। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब इन दिबोश में हम इनको एज इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कंसिडर करते हैं कि आप चीज़ जो नुकसान पहुंचाने वाली है, हैज़र्ड इवेंट क्रिएट कर सकती है, खुद इटसेल्फ हैज़र्ड है उसको, और जो काम करने वाला वर्कर है उसके बीच में आप डिस्टेंस पैदा कर दो, चाहे वो कमरा बना दो, चाहे वो आप जो है उसके बीच में शीट लगा दो लकड़ी की या शीशे की लगा दो, या नहीं कुछ भी ऐसा कर दो ताकि वो उस हैज़र्ड से डायरेक्टली जो कांटेक्ट हो सकता हो वो कम हो जाए या ना हो पाए, ठीक है। तो उसमें भी एक एग्जांपल दे रहा है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की कि आप जो है केमिकल साइट पर हैं, आपने स्टोर किया हुआ उसको रिमोट लोकेशन पे, और पुल सेपरेशन भी की हुई है फ्रॉम हैज़र्ड, ठीक है। तो ज़्यादातर होती है, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब जो है वो लोग जो है वो उस हैज़र्ड के क्लोज़ हो जाते हैं। अगर लोग केमिकल लेना चाहते हैं स्टोर से तो वो हैज़र्ड से कांटेक्ट में आ जाते हैं, और कंडक्टर विजिटर जो है जो नहीं जानते कि वो चीज़ें यहाँ हैं वो भी इससे बहुत क्लोज़ होते हैं, ठीक है। इनक्लोजिंग द हैज़र्ड भी आ जाता है, वही सेम चीज़ है कि भाई आप सेफ गार्ड वगैरह लगा दें या उस पर आप कवर लगा दें तो हैज़र्ड इनक्लोज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैकेनिकल पार्ट्स पे सेफ गार्ड का जिक्र किया गया था। फोर्थ आ जाते हैं ऐसे सिस्टम ऑफ वर्क पे। ऐसे सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो प्रोसीजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिट्स हैं और सेफ्टी रूल्स वगैरह हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जैसे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, ठीक है, परमिट टू वर्क है या इंस्पेक्शन वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जो पीपीज़ हैं, ये सबसे लास्ट कंट्रोल है।
जो आपने यूज़ करना है पीस को के आप कर सकें। अच्छा, ये भी इसमें फिर वही है, एलिमिनेट द हैज़र्ड, रिड्यूस द हैज़र्ड, जो है प्रिवेंट पीपल और इंट्रोड्यूस सिस्टम